प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण भाग के अंतर्गत तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन प्रारंभ किया था। साधारण प्रत्ययों का अध्ययन करने के उपरांत अपत्याधिकार प्रत्यय हम पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अपत्याधिकार प्रत्ययों का समापन करते हैं। अंतिम जो सूत्र बचे हैं आपके 2 सूत्र और एक वार्तिक, इसको देख लीजिए आप आज। फिर कल हम रक्ताध्यर्थक प्रत्ययों से अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। देखिए, ते तद्राजः, तद्राज संज्ञा होती है। जैसे पद संज्ञा है आपकी, भ संज्ञा हम पढ़ रहे थे, वैसे ही तद्राज भी संज्ञा होती है। क्या कहते हैं ये? ते तद्राजः बहुवचन है तद्राज का। क्षत्रिय बोधक जनपदवाची शब्दों से परे जिन अय आदि प्रत्ययों का विधान किया जाता है वे तद्राज संज्ञक होते हैं। उनका नाम क्या होता है? तद्राज। उन्हें हम तद्राज संज्ञक कहते हैं, उन्हें हम तद्राज प्रत्यय कहते हैं। तो कौन सा सूत्र था हमारा जो अभी आया था? मुख्य तो, और उस पर 2 वार्तिक थे। तो सूत्र क्या था आपका? जनपद शब्दात क्षत्रियाद अय। सूत्र से जिस जनपदवाची क्षत्रिय बोधक पद से परे हमने अय प्रत्यय लाए थे अपत्य अर्थ में, उस अय प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? तद्राज प्रत्यय कहलाएगा वो। दूसरा इसका सूत्र है तद्राजस्य बहुषु तेन एव अस्त्रियाम। अस्त्रियाम यानी स्त्रीलिंग से भिन्न जो लिंग हैं, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग है मुख्य तो आपका, से भिन्न लिंग में बहुषु बहुवचन की विवक्षा में तद्राजस्य तद्राज का लोप हो जाता है। स्त्रीलिंग से भिन्न लिंगों में बहुवचन की विवक्षा में अर्थात बहुवचन में तद्राज संज्ञक जो प्रत्यय लाए हैं आप अय आदि, उनका इस सूत्र से लोप हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखिए। इक्ष्वाकवः, इक्ष्वाकवः का क्या अर्थ है? इक्ष्वाकुओं का राजा, है ना। तो इक्ष्वाकूणाम राजानः। अब इक्ष्वाकवः क्या है आपका? बहुवचन है। इक्ष्वाकु वंश के राजा लोग बहुवचन है आपका, है ना। गुरु गुरु गुरुवः की तरह। तो इक्ष्वाकूणाम राजानः बहुवचन है आपका। अब आइए आप, इक्ष्वाकूणाम षष्ठी का बहुवचन है तो आम प्रत्यय ले आइए। इक्ष्वाकु मूल शब्द हो गया, षष्ठी बहुवचन में आम प्रत्यय आ गया, प्लस राजा अर्थ में आप अय प्रत्यय लाए। सामने सूत्र दिया आपने, जनपद शब्दात क्षत्रियाद अय सूत्र से जनपदवाची क्षत्रिय बोधक शब्द इक्ष्वाकु से परे राजा या अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय प्राप्त हुआ। अय में से अ बचा दीजिए। हलंत्यम सूत्र से यकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप, या फिर अनुबंध लोप भी आप केवल लिख सकते हैं। अगली पंक्ति में आम का लोप कर दीजिए, तो इक्ष्वाकु प्लस अ बच गया आपका। आम प्रत्यय का लोप किससे करते हैं? आप पढ़ते आ रहे हैं लंबे समय से, लगातार पढ़ रहे हैं हम ये चीज़। कृत अद्य समासाश्य सूत्र से इक्ष्वाकु आम की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव आम प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में आदि वृद्धि कर दीजिए। आदि स्वर है ई, उसके स्थान पर वृद्धि होगी आपकी ऐ, तो ऐक्ष्वाकु प्लस अ। सूत्र पड़ा हुआ है हमारा तद्दितेश्व चामादे सूत्र से यित तद्दित प्रत्यय अय परे होने के कारण आदि स्वर इकार के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश होगा। अब ऐक्ष्वाकु में जो उ है इसके स्थान पर गुण कर दीजिए ओ, तो ऐक्ष्वाको प्लस अ ऐसा कैसा रहने दीजिए आप। किससे किया आपने? और गुणा, ये भी हमने कल पढ़ा था। और गुणा सूत्र से तद्दित प्रत्यय अण परे अय परे होने के कारण भ संज्ञक उ वर्णांत अंग ऐक्ष्वाकु के अंतिम उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। और गुणा सूत्र से कर दिया आपने। अब ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, तो ऐक्ष्वाक क हलंत रह गया, ओ के स्थान पर अ व हलंत कर दिया आपने, प्लस प्रत्यय का अ है ही आपका। किस सूत्र से किया? एचो अयवाया वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। क्लियर है?
अब इनको अलग अलग मिला दीजिए आप। ऐक्ष्वाक में आ मिल गया, वह हलंत है। ऐक्ष्वाकव प्लस अ प्रत्यय को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि इसका लोप करेंगे हम, इसके सामने कोई सूत्र नहीं देना आपको। अगली पंक्ति में अय प्रत्यय का लोप कर दीजिए, तो ऐक्ष्वाकव हलंत का हलंत रह गया। अ का आपने लोप किया, किससे किया? ते तद्राजः सूत्र से अय प्रत्यय की तद्राज संज्ञा होगी और तद्राजस्य बहुषु तेन एव स्त्रियाम सूत्र से पुल्लिंग में बहुवचन की विवक्षा में तद्राज संज्ञक, जिसकी आपने अभी तद्राज संज्ञा की है, ऐसे अय प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अब देखिए इस अय प्रत्यय के सामने होने के कारण आपने क्या क्या किया था आगे। पहले तो आदि स्वर को वृद्धि किया था, है ना। फिर आदि स्वर वृद्धि करने के पश्चात आपने और गुणा सूत्र से गुणादेश किया था ओ, और एचो अवयव सूत्र से अकार यानी अय प्रत्यय परे होने के कारण ही ओ के स्थान पर अव किया था। 3 काम किए थे आपने इस अय प्रत्यय के कारण। तो जब ये अय प्रत्यय ही लोप हो गया है, लुप्त हो गया है, तो इन तीनों प्रत्ययों का भी इन तीनों कामों का भी लोप कर दीजिए। तो अब लोप करिए, आदि स्वर का लोप किया तो अय के स्थान पर वापस ई आ गया, अव का लोप किया तो ओ हो गया, और गुण आदेश का भी लोप किया तो वापस उ हो गया, तो इक्ष्वाकु बन गया आपका। सामने लिख दीजिए, ये परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अप्यपाय परिभाषा से निमित्त रूप अय प्रत्यय का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्यों अर्थात अजादि वृद्धि, गुणादेश और अवादेश का भी निषेध हो जाएगा। तो बन गया आपका इक्ष्वाकु, और प्रथमा बहुवचन में बन जाएगा गुरु गुरु गुरुवा की तरह इक्ष्वाकवः। सामने लिख दीजिए आप, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है? अब इस पर एक वार्तिक है आपका, अंतिम है आपका ये, कंबोजालुक तोड़ेंगे तो कंबोजात लुक। कंबोजात कंबोज शब्द से परे भी लुक यानी लोप हो जाता है। पूरा अर्थ लिखेंगे हम, कंबोज शब्द से परे भी तद्राज संज्ञक प्रत्ययों का लोप हो जाता है। ठीक है, उदाहरण बनाइए। कंबोजः, अब अर्थ क्या हुआ इसका? कंबोजस्य अपत्यम, है ना, कंबोज की संतान, कंबोजस्य अपत्यम, कंबोज जनपद की संतान। तो वापस करिए आप, कंबोज षष्ठी एकवचन में णस प्रत्यय प्लस अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय लाया आप। सामने सूत्र दे दिया आपने, वही जो हमने पहले पढ़ा था। जनपद शब्दात क्षत्रियाद अय सूत्र से जनपदवाची क्षत्रिय बोधक कंबोज शब्द से परे अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अय में से अ बचा आपका, कंबोज णस प्लस अ, या का लोप किससे किया आपने? या तो अनुबंध लोप लिख दीजिए या फिर कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से अंत्य यकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में णस प्रत्यय का भी लोप कर दीजिए आप। किससे किया आपने? तो कंबोज प्लस अ रह गया, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से कंबोज णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आदि स्वर क में जो अ है इसको वृद्धि कर दीजिए, तो काम्बोज प्लस अ हो गया आपका। सूत्र वही है पढ़ा हुआ आपका, तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यित तद्धित प्रत्यय अय परे होने के कारण आदि स्वर आकार के क में जो अ है इसके स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। तो काम्बोज प्लस अ हो गया आपका। अब काम्बोज में जो अ है अंत में इसका लोप कर दीजिए, तो काम्बोज हलंत रह गया प्लस अ। यचि भम सूत्र से अजादि तद्धित प्रत्यय अय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय काम्बोज की भ संज्ञा होगी और यसेति च सूत्र से भ संज्ञक काम्बोज के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। तो हलंत रह गया वो आपका, है ना। अब आप अय प्रत्यय का लोप कर दीजिए, तो काम्बोज हलंत है आपका, अय का अलोप कर दिया आपने। सूत्र वही है आपका, ते तद्राजः सूत्र से अय प्रत्यय की तद्राज संज्ञा होगी और कंबोजात लुक वार्तिक से कंबोज शब्द से परे तद्राज संज्ञक अय प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो आपने इसका लोप यहाँ पर कर दिया।
ते तद्राजः सूत्र से अय प्रत्यय की तद्राज संज्ञा और कंबोजाड लुक वार्तिक से कंबोज शब्द से परे अपत्य अर्थ में विद्यमान जो अय प्रत्यय था तद्राज संज्ञक था जो उसका यहाँ पर हमने लोप कर दिया तो काम्बोज हलंत रह गया। अब फिर वही स्थिति आ रही है। इस अय प्रत्यय के कारण आपने क्या क्या किया था, आदि स्वर अ के स्थान पर वृद्धि आ की थी और कंबोज के अंत में जो अ था इसका हमने यचिभम से ब संज्ञा करके यस्यति च से लोप किया था अय प्रत्यय परे होने के कारण। तो जब अय प्रत्यय का ही लोप कर दिया तो ये इन दोनों कार्यों का भी, नैमित्तिक कार्यों का भी लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आदि स्वर का लोप करिए, आदि जो वृद्धि की थी उसका लोप करिए तो का के जगह वापस का हो गया और अंत्याकार का जो लोप किया था वो वापस ले आइए तो कंबोज पूरा बन गया, है ना। अब इसके सामने लिख दीजिए निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अप्यापायः परिभाषा के अनुसार निमित्त रूप अय प्रत्यय का लोप हो जाने के कारण नैमित्तिक कार्यों अर्थात अजादि वृद्धि और अंत्याकार का लोप का भी अभाव हो जाएगा। क्लियर है। अब अगली पंक्ति में विसर्ग लगा दीजिए कंबोजः और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। ये आज जो हमने शब्द पढ़े हैं थोड़े अलग हटकर हैं, इनमें निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अप्यापायः परिभाषा आ रही है आपकी। इसको पहले भी वैसे हम ये काम कर चुके हैं, इस परिभाषा का प्रयोग कर चुके हैं हम पूर्व के व्याख्यानों में भी, लेकिन फिर भी यदि आपको इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िएगा और अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो आप इसको मुझसे पूछिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और जो मैं आपको दे रही हूँ गृह कार्य उसको अच्छी तरह से संपादित करिएगा, उसको अच्छी तरह से लिखिएगा और जब मैं आपसे मांगूँ तो मुझे आप प्रेषित करिएगा ताकि आपका मूल्यांकन किया जा सके। अब इसको ध्यान से देखना। आज इतना ही। कल हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत ही जो तीसरे प्रत्यय आ रहे हैं, साधारण प्रत्यय हमने पढ़ लिया, अपत्याधिकार प्रत्यय कर लिया हमने, अब जो तीसरा आ रहा है आपका रक्ताध्यर्थक प्रत्यय, उनका अध्ययन हम कल प्रारंभ करेंगे।